पवित्र वेद कितने हैं, कौन है इसके रचयिता, वेद में क्या लिखा है, कितने प्रकार के हैं वेद, किसने लिखा वेद और कौन है इसके रचयिता। वेद को हिंदू धर्म में ज्ञान का भंडार कहा जाता है। सदियों से लेकर अब तक और पीढ़ी दर पीढ़ी वेदों के ज्ञान से मनुष्यों का मार्गदर्शन होता रहा है। वेद दुनिया के प्रथम धर्म ग्रंथ है। इसी के आधार पर दुनिया के अन्य मजहबों की उत्पत्ति हुई, जिन्होंने वेदों के ज्ञान को अपने अपने तरीके से भिन्न भिन्न भाषा में प्रचारित किया। वेद मानव सभ्यता के लगभग सबसे पुराने लिखित दस्तावेज हैं। मित्रों, आप भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट में जरूर लिखिएगा राधे राधे। कोई भी व्यक्ति जब कोई अनुष्ठान या धार्मिक कार्य करता है तो वह अपने वेद और पुराणों में वर्णित नियमों के आधार पर करता है। कई बार लोग पूजा पाठ, हवन, रीति रिवाजों के अनुसार करते हैं, यह तो आपने सुना होगा। हिंदू धर्म के धार्मिक पुस्तकें बात करें तो हिंदू धर्म में 4 वेद, 4 उपवेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद है, जिससे हम सिर्फ 4 वेद के ही चर्चा करेंगे। जैसे वेद को किसने लिखा, वेद में क्या लिखा है, वेद कहाँ से आया, वेद का ज्ञान क्या है, वेद कितने हैं, उनके नाम की बात की जाए तो वेद की संख्या 4 है। इसलिए वेद को वेद चतुष्टयी के नाम से भी जाना जाता है। 4 वेद के नाम: नंबर 1 अथर्ववेद, नंबर 2 ऋग्वेद, नंबर 3 सामवेद, नंबर 4 यजुर्वेद। भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें उसकी संस्कृति, संस्कार और सभ्यता उसमें समाहित होते हैं। वेद सृष्टि पर आधारित एक ऐसा ज्ञान का भंडार है जो पिछले कई पीढ़ियों से मनुष्य का मार्गदर्शन करता आ रहा है। कैसे बने वेद? 4 वेद पहले एक ही था, फिर ऋग्वेद हुआ, फिर यजुर्वेद व सामवेद। वेद के 3 भाग राम के काल में पुरुरवा ऋषि ने किए थे, जिसे वेदत्रयी कहे गए हैं। फिर अंत में अथर्ववेद को लिखा अथर्वा ऋषि ने। वेदों को परब्रह्म ने सर्वप्रथम किसे सुनाया? यह शोध का विषय हो सकता है। वेद परमेश्वर के मुख से निकला हुआ परावाक है। वह अनादि एवं नित्य कहा गया है। वह अपौरुषेय ही है। वेद ही हिंदू धर्म के सर्वोच्च और सर्वोपरि धर्म ग्रंथ हैं। दूसरा कोई धर्म ग्रंथ नहीं है। वेद ईश्वर द्वारा ऋषियों को सुनाए गए ज्ञान पर आधारित है, इसीलिए इसे श्रुति कहा गया है। सामान्य भाषा में वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेद पुरातन ज्ञान विज्ञान का अथाह भंडार है। इसमें मानव की हर समस्या का समाधान है। वेदों में ब्रह्मा, ईश्वर, देवता, ब्रह्मांड, ज्योतिष, गणित, रसायन, औषधि, प्रकृति, खगोल, भूगोल, धार्मिक नियम, इतिहास, रीति रिवाज आदि लगभग सभी विषयों से संबंधित ज्ञान भरा पड़ा है। वेदों को हजारों वर्षों से ऋषियों ने अपने शिष्यों को सुनाया और शिष्यों ने अपने शिष्यों को इस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी वेद एक दूसरे को सुनाकर ही ट्रांसफर किए गए, अर्थात उनको आज तलक जिंदा बनाए रखा। आज भी यह परंपरा कायम है, तभी तो असल में वेद कायम है। वेद पुराणों के माध्यम से मनुष्यों को आध्यात्मिक जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। स्मृतियों, उपनिषदों और पुराणों से भी वैदिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वेदों के रचयिता कौन हैं और किसके द्वारा लिखा गया है? हिंदू धर्म का सबसे पुराना ग्रंथ वेद कितने हैं? किस वेद में क्या लिखा है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सनातन ज्ञान कथा चैनल पर फिर से एक ज्ञानवर्धक प्रस्तुति में। मित्रों, हमारा उद्देश्य है कि हिंदू धर्म को प्रचार प्रसार करना। हमारा यह प्रयास अच्छा लगे तो कृपया वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य कीजिएगा और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वेद मानव सभ्यता के लगभग सबसे पुराने लिखित दस्तावेज हैं। वेदों की 28,000 पांडुलिपियां भारत में पुणे के भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में रखी हुई हैं। इनमें से ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। यूनेस्को ने ऋग्वेद की 1800 से 1500 ईपू की 30 पांडुलिपियों को सांस्कृतिक धरोहरों की सूची में शामिल किया है। उल्लेखनीय है कि यूनेस्को की 158 सूची में भारत की महत्वपूर्ण पांडुलिपियों की सूची 38 है। वेद इसलिए भी खास है क्योंकि इसकी रचना मनुष्यों द्वारा नहीं की गई है। कहा जाता है कि भगवान से ऋषियों, ऋषियों से शिष्य और इसी तरह से आमजनों तक वेदों का ज्ञान पहुंचा। इसलिए यह कहा जाता है कि वेद नित्य है, इसे किसी के द्वारा नहीं बनाया गया है।
इसलिए वेदों की उत्पत्ति का पता नहीं लगाया जा सकता है। पिछले 10,000 वर्षों से अधिक समय में वेदों को मनुष्यों द्वारा सरल भाषा का उपयोग करके लिखा गया है। यह 4 वेद में क्या लिखा है? नंबर 1 पर है सामवेद। साम अर्थात रूपांतरण और संगीत, सौम्यता और उपासना। इसमें 1875 1824 मंत्र हैं। ऋग्वेद की ही अधिकतर ऋचाएं हैं। इस संहिता के सभी मंत्र संगीतमय हैं, गेय हैं। इसमें मुख्य 3 शाखाएं हैं, 75 ऋचाएं हैं और विशेषकर संगीत शास्त्र का समावेश किया गया है। नंबर 2 यजुर्वेद। यजुर्वेद का अर्थ यत प्लस जु यजु। यत का अर्थ होता है गतिशील तथा जु का अर्थ होता है आकाश। इसके अलावा कर्म, श्रेष्ठतम कर्म की प्रेरणा। यजुर्वेद में यज्ञ की विधियां और यज्ञों में प्रयोग किए जाने वाले मंत्र हैं। यज्ञ के अलावा तत्वज्ञान का वर्णन है। तत्वज्ञान अर्थात रहस्यमयी ज्ञान, ब्रह्मांड, आत्मा, ईश्वर और पदार्थ का ज्ञान। यह वेद गद्यमय है। इसमें यज्ञ की असल प्रक्रिया के लिए गद्य मंत्र हैं। इस वेद की 2 शाखाएं हैं, शुक्ल और कृष्ण। कृष्ण वैशंपायन ऋषि का संबंध कृष्ण से है। कृष्ण की 4 शाखाएं हैं। शुक्ल याज्ञवल्क्य ऋषि का संबंध शुक्ल से है। शुक्ल की 2 शाखाएं हैं। इसमें 40 अध्याय हैं। यजुर्वेद के एक मंत्र में बृहदान्यों का वर्णन प्राप्त होता है। इसके अलावा दिव्य वैद्य और कृषि विज्ञान का भी विषय इसमें मौजूद है। नंबर 3 अथर्ववेद। थर्व का अर्थ है कंपन और अथर्व का अर्थ अकंपन। ज्ञान से श्रेष्ठ कर्म करते हुए जो परमात्मा की उपासना में लीन रहता है, वही अकंप बुद्धि को प्राप्त होकर मोक्ष धारण करता है। इस वेद में रहस्यमय विद्याओं, जड़ी बूटियों, चमत्कार और आयुर्वेद आदि का जिक्र है। इसके 20 अध्यायों में 5687 मंत्र है। इसके 8 खंड हैं, जिनमें भेषज वेद और धातु वेद ये 2 नाम मिलते हैं। नंबर 4 ऋग्वेद। ऋग अर्थात स्थिति और ज्ञान। ऋग्वेद सबसे पहला वेद है जो पद्यात्मक है। इसके 10 मंडल अध्याय में 1028 सूक्त है, जिसमें 11,000 मंत्र हैं। इस वेद की 5 शाखाएं हैं, शाकल्प, वास्कल्प, अश्वलायन, शांखायन, मंडुकायन। इसमें भौगोलिक स्थिति और देवताओं के आवाहन के मंत्रों के साथ बहुत कुछ है। ऋग्वेद की ऋचाओं में देवताओं की प्रार्थना, स्तुतियां और देवलोक में उनकी स्थिति का वर्णन है। इसमें जल चिकित्सा, वायु चिकित्सा, सौर चिकित्सा, मानस चिकित्सा और हवन द्वारा चिकित्सा आदि की भी जानकारी मिलती है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में औषधि सूक्त यानी दवाओं का जिक्र मिलता है। इसमें औषधियों की संख्या 125 के लगभग बताई गई है, जो कि 107 स्थानों पर पाई जाती है। औषधि में सोम का विशेष वर्णन है। ऋग्वेद में च्यवन ऋषि को पुनः युवा करने की कथा भी मिलती है। वेद के रचयिता कौन हैं? वेदों को अपौरुषेय भी कहा जाता है। अपौरुषेय का अर्थ यह हुआ कि वो कार्य जिसे कोई व्यक्ति ना कर सकता हो, यानी ईश्वर द्वारा किया हुआ। अत परब्रह्म को ही वेदों का रचयिता माना जाता है। कई लोग का मानना है कि वेदव्यास जी ने वेद लिखा है, परंतु यह ध्यान रहे कि वेदव्यास जी ने वेदों को लिपिबद्ध किया था। अर्थात वेद तो अनादि है, जो वेदव्यास जी के अवतार लेने के पहले भी थे। वेद तो भगवान के श्रीमुख से प्रकट हुए थे। भगवान से मनुष्यों तक वेद सुनते हुए आए। गुरु शिष्य परंपरा अनुसार वेद के अंग, पवित्र वेद के कुछ अंग भी हैं। इन वेद के अंग को वेदांग कहा जाता है। वेद के कुल 6 अंग हैं, जो नीचे लिखे गए हैं। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिषी,